1962 टू 1965 के समय पे सोल्जर्स जो व्हीकल यूज किया करते थे वही व्हीकल्स हैं ये देखिए किस तरह से ये व्हीकल्स हैं, ये एकदम ओरिजिनल व्हीकल्स हैं। आप इसको ऐसा देख सकते हैं, छूना अलाउ नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर जीप्स हैं जो कि वह लड़ाई में काम आती थी। अगर मैं आपका इसको फ्रंट व्यू दिखाऊं तो ये इसका फ्रंट व्यू है। आप फील कर सकते हो उस समय की चीज़ें कि कैसे क्या हुआ करता था। ये एक और जीप है, दूसरी जीप है, इसमें सोल्जर्स बैठा करते थे और युद्ध के लिए जाया करते थे। ये देखिए आप, ये इसकी स्टेयरिंग आप देख सकते हैं। ओरिजिनल जीप है ये। तो आप, ये एक गन है। मॉडर्नाइजेशन आफ्टर द 1962, ये देख सकते हैं आप। ये अशोक स्तंभ को पोर्ट्रे किया गया है। अशोक स्तंभ जैसे हमने देखा है युद्ध दिखाया जाता है टीवी में, हमने काफ़ी देखा है। रियलिटी में इस तरह के बैरक बनाए जाते हैं और उसके अंदर सोल्जर्स खड़े होते और लड़ाई करते हैं। ये देखते हैं क्या फील होता होगा उन बैरक्स के अंदर। तो देखते हैं उनको। ये कुछ लेटर्स मिले हुए हैं, लेटर्स हैं कि किसी सोल्जर ने अपने घर वालों को लिखा होगा। ये लिखा है फ्रांस से है, पिताजी यो गोलो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे। इंग्लिश में भी कुछ है। ये है बैरक्स, ठीक है, इसके अंदर सोल्जर आप देखिए ऊपर सोल्जर, यहाँ पे भी सोल्जर और ये फाइट कर रहे हैं उस तरह से प्रॉपर पोर्ट्रेट दिया गया है यहाँ पे। ये ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सारे लेटर्स हैं, मैं लेटर्स दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए उसकी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल लेटर है। आप देखिए प्रॉपर दिख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है पिताजी, तो प्रॉपर ये इंग्लिश में लिखा गया है। आप अगर देखना चाहें, चाइना से किसी ने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छी राइटिंग में, देख लीजिए आप, पढ़ भी सकते हैं कि उसने क्या लिखा है। 3 दिसंबर 1914 का ये मैसेज है। फिर एक ये मैसेज है, शायद पंजाबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये जनवरी 1915 का है। ये कोई सोल्जर की पिक्चर है। तो ये सारे ओरिजिनल लेटर्स हैं जो सोल्जर्स अपने घर वालों को लिखा करते थे। रेडियोज़ हैं जिसके थ्रू फ्रीक्वेंसी के द्वारा एक दूसरे से बात किया जाता था। ये सारे वो वेपन्स हैं, आप देख, ये सारे डिवाइसेस हैं, सॉरी, ये डिवाइसेस आप देख सकते हैं। इसमें बटन भी लगी हुई है। उस समय पर यूज किया जाता था इसको वॉर के समय, लोकेशंस बताने के लिए और एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए ये सारे डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था। ये 1962 के बाद की बात है। इसमें ये दिखाया गया, ये देखिए इनके बैग्स में वो रखा हुआ है। ऑल द यूनिफॉर्म्स। पहले के मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ये अभी के जो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जनरल बिपिन रावत, उनका ये ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है। गढ़ी का बैटल है और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह हमारे जो जवान हुआ करते थे वो लड़ा करते थे दुश्मनों से। सिख रेजिमेंट है शायद ये। तो यहाँ पे
दिखाया गया। ये देखिए कितना अच्छे से इसको पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पे आप देखो एकदम रियल लग रहा है यहाँ। और ये जो गन्स, जो ये गन यूज की गई है, ये ओरिजिनल गन्स है। ये यहाँ पे वो गन रखी हुई है या राइफ़ल रखी हुई है जिससे लड़ा गया था। ये है जनरल बिपिन रावत, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनकी ये सारे यूनिफॉर्म्स हैं ऑफिसर्स के। जैसे यहाँ पे है जनरल फ़ोटोज़ हैं परमवीर चक्र विनर्स की। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये देखिए इस तरह से परमवीर चक्र दिखता है। ये परमवीर चक्र के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड है, सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाने वाले सोल्जर्स को इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है इस चीज़ को। फिर अगर हम देखें तो ये है परमवीर चक्र विनर्स कंटिन्यूएशन है। आर्मी चीफ्स फ्रॉम द इन्फेंट्री, कौन कौन से आर्मी चीफ बने हैं। जैसे आप देखते होंगे ये शहीदों को एक ट्रिब्यूट दिया गया है इस म्यूज़ियम में, जो कि सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ। ये हमारे आर्मी चीफ हैं जो कि इन्फेंट्री से बने, ठीक है, शुरू से लेके अभी। अगर आप देखें तो लास्ट ये विपिन रावत थे, ठीक है। और अभी जो करंट हैं वो हैं मनोज मुकुंद। ये है 1498 से 1747 तक का। पोजीशंस आप देख सकते हैं, दीव, सूरत, दमन, बसेन, बॉम्बे, गोवा। ये सारे लोकेशंस हैं जहाँ जहाँ कौन कौन से ट्रेड रूट्स थे या बेस था या कि पोर्ट। फिर है 1858 टूवर्ड वॉर फर्स्ट रूम है ये है 1784 से लेके 1857 का रूम है। 1857 को हुई थी जो रिवोल्ट हुआ था, उसकी बात है यहाँ पे। चलते हैं आगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फिर एक ये थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का है। ये एक सोल्जर यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का है लोकेशन। फिर है इंडियन एंड पेनिनसुला। पेनिनसुलर मतलब वो होता है जो चारों 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, जैसे कि इंडिया के ये साउथ वाला पार्ट हो गया। फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन देखे तो सोल्जर्स इस तरह हुआ करते थे। मराठा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के सोल्जर हैं, उनका गेटअप दिखाया गया है यहाँ पे। इस तरह से हुआ करते थे सोल्जर्स। ये सारे आर्म्स हैं जो मराठा यूज़ किया करते थे। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये एंग्लो गोरखा वॉर की है। इस तरह से जो हमारे लोकल इंडियंस होते थे उनका गेटअप हुआ करता था। ये धनुष से, और अगर आप देखोगे तो ये जो तलवार लगी हुई है, इन तलवार से ये युद्ध किया करते थे बेसिकली। तो आप देख सकते हो कि मॉडर्न वेपन ना होते हुए भी इनका जो वॉर करने का साहस था, उसकी वजह से आज ये इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। फिर अगर हम देखें तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये किसी एक मराठा सोल्जर का पोर्ट्रे किया गया है। अगर आप देख सकते हो केसरिया जो है प्रॉपर मॉडर्न तरीके से इनको दिया गया है। ये तलवार है इनकी, ठीक है, दोनों हाथों में तलवार है, हाथ में प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगे हुए हैं ताकि
और सिर पे भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर मुकुट बोलो या आज के ज़माने का हेलमेट बोलो, तो पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये एक मराठा सोल्जर का पोर्ट्रे किया गया है इस पे। ये रियल गन्स रखी हुई हैं, ये राइफल्स बोल सकते हैं इनको हम। ये है 1857 फर्स्ट स्पार्क ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये देखो ये जगह है जहाँ जहाँ पे म्यूटनी हुई थी। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो महू के, फिर जबलपुर में भी है, झांसी, इलाहाबाद। तो अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में ही जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या कि 1857 का ज़्यादातर हमको दिखता है। साउथ में हमको कोई भी नहीं दिखता जहाँ पे 1857 हो। ये भी एक रीज़न है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है वो पूरी तरह से फेल हो गया था। ये है द राइज़ ऑफ 1857। इस तरह से कुछ बैटल हुए थे, ये ब्रिटिशर्स के साइड से जो लड़ने वाले हैं, और ये हमारे इंडियंस थे जिन्होंने फेस किया था ब्रिटिशर्स को। तो बहुत अच्छी तरीके से ये पोर्ट्रे किया गया है, ये देखो। सो ये है 1857 का, दिखाया गया है कि किस तरह से फाइट की गई थी। ये देखो ऊपर किले के ऊपर भी रह के लोगों ने फायर किया था। ये कोई किला है, ये किसी राजा के सैनिक है और ये ब्रिटिशर्स हैं। और ये देखिए ऊपर भी किले के ऊपर बैठ के भी ब्रिटिशर्स के ऊपर फायर किया जा रहा है। पोर्ट्रे किया गया है यहाँ पे। अफ़गानी सोल्जर पोर्ट्रे किया गया है, हम देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान का जो पहले एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ था, तो ये देखिए इस तरह से कुछ दिखा करते थे पहले के अफ़गानी सोल्जर्स या लड़ाके उस समय के। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और राइज़ ऑफ सिख एम्पायर में ये पोर्ट्रे किया गया है सिख जो राजा थे, शायद महाराजा रंजीत सिंह की है ये, अगर नाम मेंशन नहीं है बट शायद मुझे लग रहा है कि ये महाराजा रंजीत सिंह की ही होगी। एक सिख सोल्जर को दिखाया गया है इस पे, जो आपने एक मूवी आई थी, सिख सोल्जर की जो बटालियन है उसका एक सिपाही, एक जवान है। और यहाँ का लोकेशन है 1857 के बाद से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से लेके 18 तक हुआ था, तो उसका है 1857 टाइम पे। ये देखिए इस तरह से हमारे एक ये ब्रिटिशर है जो इंडियन को तोप के आगे खड़ा करके उसको मार रहा है। तो ये उसका एक पोर्ट्रे किया गया था। और ये इनका एक अधिकारी है जो डायरेक्शन दे रहा है कि इसको तोप से उड़ा दिया जाए। तो ये एक दिखाया जा रहा है 1857 के रिवेलियन के बाद जो भी बड़े बड़े लीडर्स पाए गए हैं या नॉर्मल पब्लिक भी, उनको तोप के सामने रख के ऐसा ब्रिटिश सरकार द्वारा उड़ा दिया जाता था। तो यही है ये आफ्टर द 1857 रिवेलियन। तो आप इस पे इसको दिखाया गया है। एक वीडियो चल रहा है जो कि जिसमें एक ब्रिटिश सोल्जर है वो प्रैक्टिस कर रहा है फायर करने की, टारगेट की प्रैक्टिस कर रहा है। ये राइफल्स हैं, ये एक तलवार है, ठीक है, शॉर्ड है ये, और ये है RIF इंग्लिश राइफल। शायद ये वही राइफल्स हुआ करती होंगी जो जिसमें कारतूस वगैरह लगे होते होंगे। इनफील्ड राइफल है। 1857 में इसी राइफल्स का यूज इंडियन सोल्जर से करवाया गया था। मंगल पांडे का नाम चर्चित है।
इन्होंने ये राइफ़ल यूज करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। ये सारी राइफ़ल्स और पिस्टल्स लगी हुई हैं, जर्मन माउज़र लगी हुई है। ये सारे उस ज़माने की टेक्नोलॉजी और बंदूकें हुआ करती थी। ये आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा इस गन को। ये बैटलफील्ड का एक डेमो दिखाया गया कि ऐसे ऐसे आर्मी को खड़ा किया जाता था और लड़ाया जाता था। ये आप देख सकते हो, ये सोल्जर्स हैं। और एरियल व्यू शायद इसी तरह दिखता है जब कोई आर्मी या एयरफोर्स वाले जब ऊपर से देखते हैं उनको कुछ इसी तरह से दिखता है। यही है बैटलफील्ड। ये देखो आप, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये है राइफ़ल्स। ये आप देख सकते हो ऊपर एयरफोर्स दिखाई गई है कि एयरफोर्स का व्यू कैसे होता है। ये एयरफोर्स की जेट हैं, फाइटर फ्लाइट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं। और ये एयरफोर्स की फाइटर जेट्स का क्या व्यू होता है नीचे अगर देखते हैं जब बैटल चलते रहते हैं फोर्सेस का, वो ये है। इस तरह से कुछ इनको दिखाई देता है। ये ऊपर यही दिखाया गया है इस पर। ये भी राइफ़ल्स हैं, मॉडर्न गन्स हैं। ये एक सोल्जर है, सिख साइकिल डिस्पैच राइडर इन फ्रांस, वर्ल्ड वॉर 1। तो ये फ्रांस में सिख रेजिमेंट के सोल्जर को ले जाया गया था और वो साइकिल से अपने जा रहे हैं। ये उनके और दूसरे साथी हैं, ये इसको दिखाया गया है। यहाँ आप देखेंगे कुछ फ़ोटोज़ हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। मैंने बताया 1940 से लेके 1918 तक ये चला था वर्ल्ड वॉर, तो काफ़ी अच्छा इसमें दिखाया गया है उसके बारे में। ये देखिए, उस समय पर साइकिल से अपने वेपन्स वगैरह को ले जाया जाता था वर्ल्ड वॉर 1 के समय। फ्रेंच आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, फेथ, सेक्रीफाइस, गैलेंट्री, हेरिटेज। ये है 1865 का इंडो पाक वॉर का रूम है। इस पे क्या क्या कैसे कैसे वॉर हुए थे उसके बारे में दिखाया गया है। प्री वॉर एस्केलेशंस। ये देखो, रन ऑफ कच्छ, गुजरात। इस तरह से ये जो सैटेलाइट व्यू है, ट्रेंचेस, मशीन गन्स, इस तरह से दिखाया गया था। ये उस समय की गन्स हैं, इंडो पाक के टाइम पे यूज की गई थी। G3 राइफ़ल्स। बैटल ऑनर्स वन बाय इन्फेंट्री। कौन कौन से ये एरिया है, कैसे वॉर हुआ था उसका। ये सोल्जर्स हैं, इस तरह से वॉर हुआ था। ये पाकिस्तान की आर्मी है इस साइड, ये पाकिस्तान की आर्मी है। और ये हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं। ये अलग अलग जगह पे इस तरह के बैटल्स हुआ करते हैं, आज भी देखेंगे आप। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखाया गया है यहाँ पे। ये उधर वो जो ग्रीन वाले हैं वो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं और ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं येलो कलर में।
और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तानी सोल्जर्स दिख रहे हैं। ये पर्पल कलर का ये दिख रहा है आपको स्ट्रैप, ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये अंदर की पूरी एरिया। तो इसके अंदर जो भी हैं तो ये सारे हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स, बाहर के हैं इंडियन सोल्जर्स हैं। इस साइड भी अगर हम देखें तो ये पूरा अंदर की एरिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके है। तो ये देखिए पीओके के अंदर ये लोग घुसे हुए हैं, हमारे इंडियन सोल्जर्स ये हैं, सिख डोगरा रेजिमेंट है। इधर भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ये बाहर हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं। तो 3-4 साइड से एक साथ वॉर हो रहा है। एरियल व्यू है, जैसे आप ऊपर से देखते हो तो कैसे युद्ध का जो क्षेत्र है वो दिखता है, वो इस तरह देखिए टैंक्स हैं और इस तरह से दिखाया जाता है। ये आपको सोल्जर्स दिख जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए उस साइड लाहौर है, इस साइड अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं। जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। 1971 का इंडो पाक वॉर है, उसकी चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये है एरिया जहाँ युद्ध हुआ था। ये देखिए आप देख सकते हैं पोजीशंस की, इस तरह से एरियाज़ हैं जिस तरह लड़ाई हुई थी। इंडो पाक ईस्टर्न फ्रंट, ये एरिया है दिखाया जा रहा है आपको। ये 1971 के टाइम की बात है जब पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था। ये पाकिस्तान के सोल्जर हैं, ठीक है, इन्होंने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। ये आप पीछे देख सकते हो प्रॉपरली द बर्थ ऑफ अ नेशन। यहाँ नेशन का बर्थ बांग्लादेश के बर्थ से दिखाया गया, या बांग्लादेश बनने से, जिसको पहले हम ईस्टर्न पाकिस्तान बोला करते थे। ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये साइन कर रहे हैं। या इंस्ट्रूमेंट ऑफ, इसको सरेंडर भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते हुए पाकिस्तान के जो चीफ थे बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान के लिए जो भेजे गए थे, और ये इंडिया के आर्मी चीफ थे उस समय के, जो बांग्लादेश में इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे। ये इंडियन आर्मी के सोल्जर को दिखाया गया है। ये इंडियन आर्मी के जो क्लोथ्स हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा पहने जाते हैं, वो सब है। ये मेडल्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स, स्टिकर्स हैं। एक बार 1972 से लेके 1998 तक की, ये देखिए एक सोल्जर दरवाज़ा तोड़ते हुए। ये बैटल टैंक है, आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, NSA, NSG कमांडोज़, ये आप देख सकते हैं कि हमारा इंडियन सोल्जर जो हैं कैसे पाकिस्तानियों के अंदर घुस के लड़ाई करते हैं।